Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord सबको. This is our prayers that you keep well and keep on growing in the Lord. हमारी आशा यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें. Thanks a lot for your prayers and for your generous givings towards this church and for our ministries. और आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं और उदारता से दान भेजने के लिए कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं. May God richly reward you for that. परमेश्वर आपको बहुतायत से इसके बदले में आशीष दे. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Let's go to the word of God. आइए प्रभु के वचन में जाएंगे. Galatians chapter 6, 7 and 8. गलातियों अध्याय 6 का 7 और 8 पढ़ते हैं. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, they reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, they will reap eternal life. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. This morning I want to talk about sowing and reaping. आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूँ बोना और काटना. Sowing and reaping. बोना और काटना. In India, one of the famous rice brand is Basmati rice. भारत में जो सबसे प्रसिद्ध चावल का जो प्रजाति है वो है बासमती चावल. And which is widely used for pulao, biryani, fried rice and for many other food items. और जो बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि बिरयानी बनाने में इस्तेमाल होता है या पुलाव बनाने में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारे फ्राइड राइस बनाने में इस्तेमाल होता है वही चावल. And last time when I was in the USA, Texas, I went to an Indian restaurant for lunch. और पिछली बार जब मैं अमेरिका में था तो मैं भारतीय एक रेस्टोरेंट में गया था, भोजनालय में, और खाने के लिए. Where I was served Texmati rice. जहाँ पर मुझे सर्व किया गया था टेक्समती राइस. And my friend told me that this was the hybrid seed of Indian basmati rice grown in the land of Texas. और मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि ये भारत से मंगवाया गया सबसे कीमती प्रजाति का चावल का जो बीज है वही है, और ये बासमती का बीज है ये, और ये पूरे मतलब टेक्सास में इसे इस्तेमाल किया जाता है और उगाया जाता है. And so it is called Texmati rice. इसीलिए इसे टेक्समती कहा जाता है. Very interesting. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी. The law of sowing and reaping is universal. जो बोना और काटने का जो नियम या सिद्धांत है वो पूरी दुनिया भर के लिए है, यूनिवर्सल है. It works the same way regardless of the part of the world you are living in. आपकी देश के किसी भी, विदेश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसका सिद्धांत सबके लिए बराबर है और सेम है. We also reap exactly what we sow. हम वही सेम चीज काटते हैं जो हम बोते हैं. If we sow the seed of potatoes, we cannot expect to reap tomatoes. अगर हम आलू का बीज बोते हैं तो आप आशा नहीं कर सकते कि उसमें से टमाटर का फल निकले. And if you plant the seed of peas, you cannot expect to reap pumpkins. अगर आप मटर बोते हैं, मटर का बीज बोते हैं, तो आप पंपकिन या कद्दू को नहीं काट सकते हैं. We always expect to get what has been planted. We always expect to get what has been planted. हम लोग हमेशा उसी चीज को काटने की आशा भी करते हैं जो बोया गया है. It's a universal law. ये पूरी दुनिया भर का एक लॉ है, व्यवस्था है यही. The principles of sowing and reaping actually operating in every area of our life. और जो बोना और काटने का जो सिद्धांत है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र से संबंध रखता है. However, we are most concerned today with how it affects our spiritual lives. और लेकिन आजकल हम इन बातों को यही देखते हैं कि हमारी ये नियम हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए किस तरह से संबंध रखता है. After all, it has been given a spiritual law and given by God Himself. और सबसे अंतिम बात तो यही है कि ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है और बाइबल में लिखा हुआ एक सिद्धांत है. Galatians chapter 6:8, as we have read, it says, "Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction.
Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी। Those who claim to be born again, Spirit-filled followers of Christ, while at the same time sowing to please the sinful nature, are guilty of mocking and despising God. कई बार जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन उसी के अगर उनका दूसरी तरफ देखा जाए तो वो पूरी तरह से शारीरिक कटनी को कर रहे हैं, शरीर के लिए बोल रहे हैं, शरीर के लिए फ्लैश को जो शरीर को पसंद आ रहा है वही कर रहे हैं, और अपने आप में वो इस बात के लिए गिल्टी है, यानी दोष पाया जाता है उनके अंदर। Let there be no deception. और कोई भी धोखा ना खाए। Such person will not reap eternal life but destruction and death. ऐसा व्यक्ति जो ऐसा काम करता है वो जरूर दंड को काटेगा और अनंत जीवन को के नाश को ही वो काटने Proverbs पाएगा। 11:18 says. नीति वचन अध्याय 11 के 8 में 18 में पढ़ते हैं। A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reap a sure reward. 11 के 18 में पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। Eli's two sons, Hophni and Phinehas, you may be knowing in 1 Samuel, Eli. He had two sons, Hophni and Phinehas, and they were wicked fellows. और आपको एली के दो पुत्र के बारे में पढ़ता होगा, पहला सैमुएल में पढ़ते हैं उसके बारे में। वो दोनों ही जो थे वो दुष्ट थे, बहुत ही दुष्ट थे। They had no regard for the Lord. और वो लोग परमेश्वर का सम्मान नहीं करते थे दोनों। They even had immoral relationship with the women serving at the house of God. जो स्त्रियां परमेश्वर के भवन में आके काम करती थी उनके साथ भी वो बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। They were defiling the house of God. परमेश्वर के भवन को वो लोग गंदा कर रहे थे। So they got the right wages. इसीलिए उनको उसका बदला भी वैसा ही मिला। When Philistines attacked both of them, they were killed. जब फिलिस्तियों ने धावा बोला तो वो दोनों ही उसमें मारे गए। Samuel was also there in the same house of God. सैमुएल भी उसी समय उसी परमेश्वर के भवन में रहता But था। he was showing righteousness. लेकिन वो धर्म को बो रहा था। And that's why he got the reward of becoming the next leader for the Israelites. इसीलिए उसको उसका प्रतिफल मिला और इज़राइल का दूसरा बड़ा अगवा वो बन गया। Hosea chapter 8:7 says, "They who sow the wind and reap the whirlwind." जो लोग वायु को बोते हैं वे बवंडर को काटते हैं। And I will tell you some principles related to sowing and reaping. अभी मैं आपको कुछ सिद्धांत बताऊंगा बोने और काटने के बारे में। Number 1. सबसे पहला, We reap what we sow. हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। We constantly sow into our relationship, like in our family and in our spouse, in our co-workers, and even with our church people. हम लगातार उन लोगों की जिंदगी में बोते हैं जो हमसे संबंध रखते हैं। हो सकता है हमारे जीवन साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन या हमारे दोस्त, हमारे मित्र या चर्च के लोग की जिंदगी में भी बोते हैं हम लोग। What we are sowing? हम लोग क्या बोते हैं? We are sowing words. हम लोग वचन बोते हैं उनकी जिंदगी। We are sowing our words. हम अपने शब्दों को भी उनकी जिंदगी में बोते We हैं। sow our attitudes and our actions. हमारा जो कर्म करने का तरीका है, कार्य करने का तरीका है, या अपना व्यवहार के द्वारा भी उनकी जिंदगी में बोते हैं। And when we sow good deeds such as the words of love and encouragement, we जब हम reap the same from our spouse and from our family and friends. जब हम लोग धर्म के बीज बोते हैं, प्यार बोते हैं, चिंता करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे भी बदले में हमें वही प्राप्त होता है। हमें प्यार और हमें इज्जत और हमें ये सारी चीजें Then we प्राप्त also reap happiness, warmth, pleasure and much more from them. और हम उनसे और भी अधिक को प्राप्त करते हैं। क्या है? खुशी है और एक अच्छी सहायता हमें मिलती है और हमारी केयर की जाती है। On the other hand, harsh words spoken or sown brings anger, sadness and rebellion. और दूसरी तरफ से क्या होता है, अगर हम बुरे शब्दों को बोलते हैं या कटु वचन बोलते हैं किसी की जिंदगी में, तो उधर से हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है, उदासी और निराशा, ऐसी चीजों को हम काटते हैं। Arrogant attitude reaps hatred.
और अगर हमारा व्यवहार बहुत क्रूर व्यवहार है, अगर हमारा किसी के साथ, या घमंडी व्यवहार है हमारा किसी के साथ, तो हम घृणा को बोते हैं, काटते हैं। Yeah, when we sow bitterness, we reap bitterness. अगर हम कड़वाहट को किसी के लिए बोते हैं, किसी की जिंदगी में कड़वाहट डालते हैं, तो बदले में हमें भी कड़वाहट ही काटनी And with पड़ती है। that, all the other negative emotions we receive. और उसके बदले में और भी कई नकारात्मक चीजें हमें मिलती है बदले में। You know, we also sow our money और through आपको पता offerings है and कि gifts. हम अपने धन को भी बोते हैं, चाहे दान के द्वारा, दशमांश के द्वारा अपने धन को बोया We जाता है। sow our money हम अपने धन को बोते for हैं। church ministries and for social causes. हम अपने धन को चर्च की सेवकाई के लिए बोते हैं और समाज में कुछ काम करने के लिए, भले काम करने के लिए भी बोया जाता है। And in my experience, and as I have seen the cases of the people, I can tell you that those who have been generous, those who have generous hearts, they have been sowing by their faithful giving. मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि मेरे अनुभव में मैंने ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपने जीवन में बहुत उदार हैं और देने के लिए बहुत ही हर्ष से देते हैं परमेश्वर के लिए, और कभी भी हमने उनको ये नहीं देखा कि उनको किसी बात की कमी हुई है। I have never seen them in lack. मैंने उनको नहीं देखा कि आर्थिक रूप से तंगी में या गरीबी में है वो लोग, कभी भी मैंने नहीं देखा कि उनको किसी चीज की घटी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। While others who are not sowing their seeds, लेकिन उसी की तरफ अगर दूसरे लोगों को देखें जो बीज को नहीं बोते हैं अपने बीज को, and rather they have eaten their seed money also. यहाँ तक कि अपना जो बीज बोना था उसको भी खुद खा लिए हैं बीज They are को। also growing through poverty and debts. वही लोग कर्जों में पड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा कर्ज के तले दबे हुए लोग And हैं। often asking money from others. दूसरों से धन मांगना उनकी एक आदत हो गई है, As they fail to fulfill God's law of sowing and reaping. क्योंकि वो लोग असफल हो गए हैं परमेश्वर की सिद्धांत को पूरा करने के लिए, जो बोना और काटने का सिद्धांत है उन्होंने पूरा 2 नहीं किया। Corinthians chapter 9, 6-7 says. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के 6 पद में लिखा है, Remember this. इसको याद रखें, Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your hearts to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Once we were in Shimla, एक बार हम लोग शिमला में थे, the hill station in North India, और भारत में वो एक पहाड़ी इलाका है, and we went there during the peak winter time in January first week. हम लोग वहां पर गए थे जब वहां पे भरपूर ठंडी का मौसम था, जनवरी का महीना था, And it was snowfall time. और बर्फ गिरने का एक महीना था जब गिरता है बर्फ। And the whole Shimla and the surrounding areas, it was covered with snow. और पूरा शिमला और जो उसके अगल बगल जो इलाके थे वो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे। And in the night it became -5 degrees Celsius. और Very cold. रात में 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता था मौसम वहां का, और बहुत ज्यादा ठंडा लगता था। And so I was not able to sleep well. मैं इसलिए अच्छे से वहां सो नहीं पाया, Even though I was covered with many blankets and with a heater kept nearby. और यहाँ तक कि बहुत सारे ब्लैंकेट कंबलों से मैं ढका हुआ था और हीटर भी बगल में लगे हुए थे तब भी। Next day my brother-in-law took us a little farther to Shimla towards Manali road. और अगले ही दिन मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने मुझे हमें शिमला से थोड़ा और हटके दूर अलग जगह लेके गए, To show me more snowy area and the hill area. और मुझे दिखाने के लिए कि और अधिक बर्फ दिखाने के लिए, और अधिक पहाड़ी इलाकों को और ज्यादा दिखाने के There he लिए arranged a guest house for us to stay. वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए एक गेस्ट हाउस का इंतजाम किया कि हम वहाँ पे रह सके। And it was really beautiful place and with all warm facilities and amenities. और वो जो जगह थी वो बहुत ही सुंदर थी और पूरी तरह की फैसिलिटी, आरामदायक फैसिलिटी थी, गर्म था पूरा जगह और बहुत ही आरामदायक महसूस हो We रहा था। enjoyed their living for some days. वहाँ And the पर picturesque view एक ऐसा
सीनरी था, वहाँ पे एक ऐसा सुंदर इलाका था, वो बहुत ही खूबसूरत और रहने में बहुत मजा आया। And my brother-in-law informed me that this house has been given by a generous Christian family. और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया कि ये एक क्रिश्चियन परिवार है जो बहुत ही उदार है देने में। उन्होंने ही ये गेस्ट हाउस हम लोगों को दिया हुआ है। And they have given especially for pastors like me to stay there in the holidays. और खास करके ऐसे पास्टर्स जो बाहर से आते हैं वो यहाँ छुट्टी मनाने के लिए, वैसे पास्टर्स के लिए ये जगह भी दी गई है। So we were blessed there living there. और हम लोग बहुत ही आशीषित हुए वहाँ पे रहकर। While living there, we daily prayed and blessed that family for their generosity. वहाँ पे रहते हुए हमने प्रतिदिन उस परिवार के लिए प्रार्थना किया और उनकी दान मतलब इतना सुंदर उन्होंने सबकी लिए फैसिलिटी दी है, उसके लिए उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। Psalm chapter 126. भजन संहिता 126 का 5 and 6 says, 5 और 6 पद में पढ़ेंगे। Those who sow with tears will reap with songs of joy. 5 and 6. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So if you are sowing in tears, one day you will reap with the songs of joy. अगर आप आंसू बहाकर बो रहे हैं, एक दिन जरूर आप जय जयकार को काटने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So number 1, it was that we reap what we sow. पहली चीज जो बताई थी, हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। Number 2, दूसरी बात, we reap more than we sow. हम वो जो बोए हैं उससे ज्यादा काटते हैं हम लोग। The fact that we reap what we sow is a good news for those who are sowing good habits. खासकर ये जो सच्चाई है, जो लोग बोते हैं अच्छी बातों को बोते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। But it's a frightening news and dreading news for those who are involved in ungodly things. ये उनके लिए बड़ी डरावनी और भयावह बात है जो लोग अधार्मिकता को बोते हैं, बुरे कामों को बोते हैं। Those who are sowing sinful things. जो लोग पापमयी चीजों को बो रहे हैं। Those who are involved in ungodly activities like promiscuity, addictions and neglect of family. और खास करके वैसे लोग जो अपने परिवार को धोखाधड़ी करते हैं और एडिक्शन है, यानी उन्हें नशाखोरी की आदत है, नशा करते हैं वो लोग, or mistreatment of others. या दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, They will reap the destruction. वो उन लोगों का नाश होना निश्चित है। We cannot sow grass and expect to reap pineapples. हम लोग घास बो के पपीते का या पाइनएप्पल का अनानास का हम लोग फ्रूट नहीं काट सकते हैं। We cannot sow disobedience to God and expect to reap His blessings. हम लोग अनाज्ञाकारिता को बो करके परमेश्वर से आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते What we हैं। sow, we reap, and sometimes we reap even more. और जो हम बोते हैं वही काटते हैं और कई बार उससे अधिक काटते हैं। Let us not deceive ourselves. इसलिए आइए हम अपने आप को धोखा ना दें। We will reap the harvest of our lives. हम लोग अपने जीवन की कटनी को जरूर काटेंगे। James chapter 3:18 says, याकूब अध्याय 3 का 18 पद में लिखा है, Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. याकूब का 3 का 18। यहाँ पे लिखा है 3 के 18 पद में, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ You बोते know, हैं। Isaac in the Bible, he was a man of peace. He was a peacemaker man. और हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में कि वो एक मेल मिलाप कराने वाला एक व्यक्ति था। Every time he discovered or dug a well, somebody else claimed the water of that. जब कभी भी उसने कुएं को खोदने की कोशिश की, कोई और आकर बोलता था ये तो मेरा कुआं है। But we see that Isaac did not fight with them. हम लोग ये पढ़ते हैं बाइबल में कि इसहाक ने उन लोगों के साथ He झगड़ा gave नहीं them that किया well और वो कुआं उन लोगों को दे देता था until God gave him one for him especially. और जब तक परमेश्वर उसे स्वयं खुद का एक कुआं ना दे दिया, And then he called that well Rehoboth, तब वो उस कुएं का नाम रहोबोत रखता है, which means wider place of fruitfulness. उसका मतलब ये है कि फलवंत होने के लिए एक चौड़ा स्थान। And there he
got not only the well but also the peace from the enemy side. यहाँ पर सिर्फ उसे कुआं ही नहीं मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसे परमेश्वर की शांति भी मिली, Peace from the enemy side. और सारे शत्रुओं से भी शांति मिली। He got the presence of God there. परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति भी वहाँ पर उसे मिली। And he got the godly prosperity and providence. वहाँ पर उसे ईश्वरीय संपत्ति मिली, ईश्वरीय परमेश्वर की आशीष से वो संपन्न हो गया वहाँ पर। Genesis chapter 26:13 says, उत्पत्ति अध्याय 26 के 13 पद में पढ़ते हैं, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. 13 पद में लिखा, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। Hallelujah. हालेलुया। So English says the man became rich. उसमें अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति धनी बन गया, धनी अमीर हो गया, And his wealth, his money started growing, continued to grow. और उसका धन जो था वो बढ़ता चला गया, उसके धन की बढ़ती होती चली And गई, until he became very wealthy. इतनी बढ़ती हुई जब तक कि वो इतना महान नहीं हो गया, उसका धनाढ्य नहीं हो गया, इतना धनवान नहीं हो गया। This is the power of sowing good things. ये एक शक्ति है, बोने की शक्ति है यहाँ। And Isaac reaped more than he sowed. इसहाक ने जो बोया था उससे भी अधिक वो काटने पाया। Isaac had reaped peace. इसहाक and ने शांति को बोया था, मेल मिलाप को बोया था, He got all the other things, the presence of God and the prosperity of God. और लेकिन उसके बदले उसे प्रभु की उपस्थिति भी मिली और संपत्ति, धन संपत्ति, शांति सब Number उससे 3. मिला। तीसरी बात, We reap only if we sow. हम लोग तभी काटते हैं जब हम बोते हैं। Another rule of sowing and reaping is that we reap only if we are sowing. अगर एक और नियम है, एक और सिद्धांत है बोने और काटने का, कि हम अगर बोएंगे तभी तो वापस काटेंगे हम लोग। If we do not sow, then we won't be able to reap. अगर हम बोएंगे ही नहीं तो काटने की आशा भी नहीं कर सकते। Why do farmers plant their seed? क्यों किसान बीज को बोते हैं? Because they expect to harvest a great fruitage. और ताकि वो बहुत बड़ी कटनी काटे, बहुत बड़ी फसल को वो काट सके। A single seed that is sprout can yield dozens, scores, and even hundreds of seeds. एक छोटा सा बीज, अंकुरित बीज जो होता है, वो बहुत सारे दर्जनों फलों को काट सकते, बढ़ाता है, दर्जन फल आते हैं उसमें। It is the same way with both sin and righteousness. ये चीजें पाप के साथ भी होती हैं और धार्मिकता के लिए भी सेम सिद्धांत A लागू small होता है। decision to do either good or bad reap a much bigger crop for joy or sorrow. एक छोटा सा निर्णय कोई गलत काम करने का या अच्छा काम करने का 1000 गुना कटनी वापस काट सकते हैं उसकी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। Jesus used the picture of the seed to show that when we allow God's word to produce good things in us, that results in multiplication. यीशु मसीह ने भी एक सिद्धांत के द्वारा हम लोगों को बताया है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोते हैं या परमेश्वर के वचन को अंदर जाने देते हैं तो हम भी बहुत बड़ी गुणात्मक कटनी को काटते हैं। Matthew chapter 13:23 says, मत्ती अध्याय 13 का 23 पद में लिखा है, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60 or 30 times what was sown. जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। Hallelujah. हालेलुया। Some years ago, one Indonesian team came here for visit. कुछ साल पहले एक इंडोनेशिया से एक टीम आया था भारत विजिट करने के लिए, And they asked me to take all the places in Patna, then also to Rajgir and Bodhgaya. उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों को कुछ जगह लेके चलिए, नालंदा, राजगीर लेके चलिए, बोधगया लेके चलिए, गोलघर लेके चलिए, कुछ जगह जाने का उनका मन था। And I took them. और मैं उन्हें लेकर गया, इन सारी जगहों में मैं लेके And गया, wherever they went, और जहाँ कहीं भी वो लोग गए, they sown their prayers and the word of God in those और उन places. जगहों में जहाँ वो गए उन्होंने परमेश्वर के वचन को वहाँ बोया, अपनी प्रार्थनाओं को वहाँ पर बोया। Hallelujah. हालेलुया। Even prayed from the outside CM's house. यहाँ तक कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर के बाहर खड़े होकर भी उन्होंने बहुत प्रार्थना किया। And why we are seeing the changes in our state of Bihar? हम क्यों अपने बिहार राज्य में इतने सारे बदलाव को देखने पा रहे हैं? 15-20 years ago, there was much crime and
even spiritual warfare in this land. 15 साल पहले की ही अगर बात की जाए तो ऐसा था कि बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे क्राइम होते थे, बहुत सारे गलत काम हुआ करते थे, बहुत सारे पाप हुआ करते There थे। was a spiritual darkness hovering on this land of Bihar. इस पूरे बिहार राज्य के ऊपर एक ऐसा आत्मिक अंधकार छाया हुआ था, बहुत ही बंधन था। There was fear inside of the people. लोगों के हृदय के अंदर बहुत डर समाया हुआ था। People were having hatred and used to fight with the neighbors. यहाँ तक कि लोगों के अंदर इतनी नफरत थी कि लोग एक दूसरे से ही झगड़ने में लगे रहते थे, अपने आस पड़ोस में भी बहुत झगड़े But होते after 15-20 years, in recent years, we are seeing great changes and transformation in the state of Bihar in लेकिन every 15 area. वर्ष के बाद हमने हर वर्ष देखा है कि परमेश्वर बिहार राज्य को बहुत आशीष दे रहा Now है। Bihar is open for the gospel, अभी बिहार जो है परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए खुला हुआ है। and there has been much changes in infrastructure and also in development of Bihar. हम लोग देखते हैं कि बिहार इतना ज्यादा उन्नत हो रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, यहाँ का बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं यहाँ। And God is blessing Bihar और परमेश्वर बिहार को बहुत आशीष दे because रहा है। many people are showing their prayers and the word for this land and for the people those who are living in क्योंकि this land. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिहार के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं को बो रहे हैं, प्रार्थना को बो रहे हैं, उसका प्रतिफल आ रहा है, And उत्तर आ रहा certainly, है। when you are showing good things, और सच में अगर आप अच्छी बातों को बोलते हैं, you will also reap 30-fold and 60-fold and even 100-fold आप भी fruits. 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को ला सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Revelation chapter 14-15 says, प्रकाशित वाक्य 14 के 15 पद में लिखा है, Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud, Take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe. फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। Harvest is plenty. खेत पक चुके हैं, So now we need to reap them. अब हमें काटने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Who will do that? कौन करेगा, कौन We all काटेगा? can do that. हम सबको करना है वो We काम, can हम reach सब कर to सकते the हैं। unreached people with the gospel. हम ऐसे लोगों के पास जिनको पास प्रभु का वचन नहीं है, उन तक प्रभु के वचन को लेकर We जाएं। can reach to them with our prayers and with the word of God. हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, प्रभु के वचन के And द्वारा we पहुंच will सकते see the great harvest in the land of our Bihar. हैं। हम लोग अपने बिहार राज्य में बहुत बड़ी कटनी को देखने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। At last I would say, अंतिम में मैं यही कहूंगा, sowing and reaping is one of the life principles. जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है बोना और काटना। And that's why sow good seeds to reap the great harvest. इसीलिए अच्छा बीज बोए ताकि आप अनंत जीवन की कटनी को काट सके, बहुत महान कटनी को कर सके। Like you can sow your prayers. आप अपनी प्रार्थनाओं को बो सकते You हैं, can sow the word of God. प्रभु के वचन को बो सकते हैं, You can sow the gospel. प्रभु के सुसमाचार को बो सकते Good हैं, words. अच्छे शब्दों को बो सकते We हैं, have good behaviors. अच्छे व्यवहार को बो सकते You हैं, can sow your giving to reap the great harvest of joy and अपना blessings. दान दशमांश को बो सकते हैं ताकि बहुत महान कटनी हम लोग कर सके, And you will be able to reap souls and rewards in heaven. ताकि आपको बहुत सारे आत्माओं की कटनी मिले और स्वर्ग में एक प्रतिफल मिले। And also stop sowing bad seeds of hatred and prodigality. और बंद करें उन सारी बुरी बातों को बोना और सारा उड़ा देने वाली बातों को बोना बंद करें, Which बुरे may व्यवहार को result बोना बंद करें, poverty and sufferings and eternal loss. जिसके बदले बुरी चीजें काट सकते हैं हम लोग, गरीबी को काट सकते हैं, पावर्टी को काट सकते हैं और उसके साथ साथ विनाश को भी काट सकते हैं। Believe in Jesus and follow the word of God. यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन के पीछे चलें And be aligned to the life's principles. और जो जीवन के सिद्धांत है उसके संग चलें आप And you लोग, will be able to reap 100-fold of rewards. और उसके बदले आपको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष Let me दे। pray for you. आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता in the परमेश्वर, name of our Lord Jesus Christ, we come before your throne of grace. प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने आते हैं And we pray for those who are
seeing and watching this video, Lord my God. परमेश्वर हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस वचन को सुन रहे हैं और Today इस we वीडियो have को learned देख रहे हैं। about sowing and reaping. O आज Lord हमने my सीखा God. परमेश्वर किस तरह बोना और काटने का सिद्धांत हमने सीखा। I pray for each one of them, O मैं God. इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। Help them, O Lord my God, to sow good things. प्रभु इनकी मदद करे कि ये अच्छे बीजों को बो सके। Help them, O God, to sow their tears and their prayers. परमेश्वर इनकी मदद करे कि अपने आंसुओं को बो सके, अपनी प्रार्थनाओं को बो सके। Help them, O God, to sow the word of God प्रभु मदद करे कि तेरे वचन को बो सके and good behaviors और and एक अच्छे love. व्यवहार को, प्रेम को बो सके। They will help them, O God, to sow their offerings प्रभु मदद करे कि अपने दानों और दशवांशों को बोने पाए so that they will be able to reap great harvest. ताकि ये लोग अपने जीवन में महान कटनी को काटने You पाए will be able to reap the joy और ये आनंद को काटने पाए, and the good health, अच्छे स्वास्थ्य को काटने पाए, eternal life, अनंत जिंदगी को काटने all the blessings of और God बहुत सारी आशीषें, तेरी आशीषों in को a काट सके, 100-fold fruitfulness. 100 गुना प्रतिफल काटने पाए। Hallelujah. I pray for all them, O God. प्रभु मैं इन सब के लिए दुआ In करता हूँ Jesus' name, यीशु के नाम you stretch out your mighty hand upon them अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाइए प्रभु, and touch them, O Lord, और इन्हें छू ले and परमेश्वर bless them. और आशीषित करें। Hear all their prayers. प्रार्थनाओं को सुने इनकी Today you meet परमेश्वर, all their needs, O God. इनकी हर जरूरत को आज पूरा करिए परमेश्वर। Hallelujah. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है And as you grow in the Lord, और जैसे कि आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, when you pray to God in Jesus' name, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं यीशु के God नाम will से, bless you. प्रभु आपको आशीष God is देगा। healing you right now. प्रभु आपको अभी छू रहा है और I अभी pray चंगा कर in रहा the है। name of the Lord मैं Jesus यीशु के Christ नाम से प्रार्थना that करता may you हूँ, be healed. प्रभु आपको इसी समय चंगा करे और यीशु के नाम से आप चंगे हो May जाए। God provide all your needs. प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा May करे। God bring love and joy in your family. परमेश्वर आपके परिवार में प्रेम और आनंद को भर देने पाए। May God bless you प्रभु आपको abundantly. आशीष करे, अनंत जीवन से आशीषित करे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते May हैं। God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।